Hello students, welcome in my next class. Today we are going to discuss about the usage of present perfect. पिछली क्लास में जैसा कि आपको पता है हमने चर्चा करी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, हाउ टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द कंडीशंस वेयर वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, the way how we use the present perfect tense, how we use the form of the verb in the present perfect tense, and as well what are the helping verbs for the singular and plurals for the present perfect tense. सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर ली है. आज की हमारी जो क्लास है, दिस क्लास विल स्पेसिफिकली लेट अस नो अबाउट द यूसेज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट. कि प्रेजेंट परफेक्ट के यूसेज कहाँ पर होते हैं, इनका काम में कहाँ पर ले आता है, एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस. परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इनके यूसेज कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पर किन किन कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि हमने पहले ही जब चर्चा करी थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हमने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें इंडिकेट करता है ऐसी एक्टिविटीज़ की विच हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो कि पूरी हो चुकी है पास्ट के अंदर, यानी रिसेंट पास्ट के अंदर, हाल ही में किसी परिस्थिति के अंदर जो परिस्थितियाँ पूरी हुई है प्रेजेंट के अंदर होते हुए भी वो रिसेंट पास्ट है, पास ही का पास्ट है, भूतकाल है, तो उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो पहला जो इसका यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो हमें ऐसा ही कुछ बताने वाला है कि टू इंडिकेट, कि इसका हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कंप्लीटेड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो कि पूरी हो चुकी है, इनटू द इमीडिएट पास्ट. और कब हुई है वो? इन द इमीडिएट, यानी हाल ही के पास्ट के साथ में वो कंडीशंस पूरी हुई है, अभी अभी वो कंडीशंस पूरी हुई है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो ऐसी कंडीशंस के लिए जो कि इमीडिएट पास्ट के अंदर हुई है, उनके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. एंड यू विल ऑल्सो फाइंड, जब हम ऐसे इमीडिएट पास्ट में प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पर जस्ट का प्रयोग करते हैं कि हाल ही में ऐसा हुआ, ये हमने ध्यान रखना है. जस्ट का जब हम इसमें प्रयोग करते हैं तो ये हमें इमीडिएट पास्ट का ओर ले जाता है. तो वेन एवर यू फाइंड एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इन एनी एग्जामिनेशंस वेयर यू फाइंड द वर्ब एडवर्ब जस्ट, जहाँ पर कि आपको एडवर्ब जस्ट मिल जाए, तो हमें समझ लेना है कि दिस इज इंडिकेटिंग अस दैट वी नीड टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर प्रयोग करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेंटेंस फॉर यू दैट आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच. ठीक है, हियर वी हैव द वर्ड जस्ट. यहाँ पर हमारे पास में जैसा कि वर्ड है जस्ट, और इस जस्ट के कारण हमें पता चल जाता है कि अभी रिसेंट के अंदर ही, रिसेंट पास्ट के अंदर ये कार्य पूरा हुआ है. तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है. जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो हैज, हैव और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेता है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज का प्रयोग करना है, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो हमें हैव का प्रयोग करना है, और उसके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमें प्रयोग करना है. अनदर सेंटेंस हियर वी हैव इज ही हैज जस्ट गॉन आउट. वो अभी अभी बाहर गए हैं, यानी जा चुके हैं. यहाँ पर भी हमारे पास में जस्ट है और इसलिए हमने हैज और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, बिकॉज यहाँ पर जो ही है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की कंडीशन में हमें उसके साथ में हैज का प्रयोग करना पड़ेगा. आगे हम डिस्कस करते हुए आगे जब चलते हैं तो हमारे पास में कंडीशंस बनती है, वो कंडीशन आती है जहाँ पर हम बात करते हैं कि और कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अगला प्रयोग है वो होता है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनाइट. कि ऐसी सारी कंडीशन जिसका जो है पास्ट में तो हुआ एक्शन, लेकिन उसका पास्ट में कोई टाइम डिस्क्राइब नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन whose time is not given. ऐसा पास्ट का एक्शन जिसका कि टाइम नहीं दिया हुआ है और जो डेफिनाइट नहीं है, एंड विच इज़ नॉट डेफिनाइट, जो कि डेफिनाइट नहीं है मतलब निश्चित नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर
हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ही, या हम बोले हरी हैज़ गॉन टू दिल्ली, कि हरी जो है दिल्ली गया है। ये पास्ट में कभी गया था, लेकिन वी इवन डोंट नो द टाइम, द डेफिनेट टाइम कि पास्ट में वो कब गया। इसका मतलब वो वहाँ जा चुका है, निकल चुका है, ये घटना हो चुकी है। इसी कंडीशन के हम यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा हमने क्यों किया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी एडवर्ब लगी हुई नहीं है जो हमें बता रही है कि इसको हमें जो है पास्ट के साथ में लेना है, पास्ट टेंस में लेना है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताऊँ कि हमें ये ध्यान रखना है कि यही वाक्य अगर इस तरह से होता कि हरी वेंट टू दिल्ली, यहाँ पर हमने पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया है, तो निश्चित रूप से इसके साथ में ऐसी कोई एडवर्ब लगी हुई होगी जो हमें पास्ट टेंस को इंडिकेट करवा रही है। यहाँ पर देखिए, हमने जब अगर इसी सेंटेंस के आगे यस्टरडे वर्ड का प्रयोग कर लिया, यानी कल गया, यानी जो कि यस्टरडे वर्ड है, ये एक ऐसी एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें पास्ट टेंस से जोड़ देती है। और ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग न करते हुए हम यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की एडवर्ब लगी हुई है जो पास्ट को इंडिकेट कर रही है, तो वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। और अगर पास्ट की कोई ऐसी घटना जो डेफिनेट नहीं है, जो निश्चित नहीं है, जिसका टाइम दिया हुआ नहीं है, और ऐसी परिस्थितियों को हमें बताना है कि कार्य पूरा हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। आगे चलते हैं। ऐसे कोई क्रियाएं जो कि पास्ट में हुई है, जो कि प्रेजेंट के अंदर पूर्ण हो चुकी है, और उनका जो इफेक्ट है वो स्टिल यानी अभी भी चालू है, जिनका इफेक्ट अभी भी हो रहा है, तो ऐसी सारी कंडीशंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट, कि ऐसे पास्ट इवेंट, कि ऐसे हमारे नज़दीकी पास्ट के इवेंट, उनको हमें डिस्क्राइब करना है जो हुज इफेक्ट्स, उनका इफेक्ट जो है, उनका जो प्रभाव है वो अभी भी देखा जा सकता है, कैन बी सीन, वो देखा जा सकता है इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान में भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। ऐसे पास्ट के इवेंट्स, टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हुज इफेक्ट्स कैन बी सीन इन प्रेजेंट्स, जिनके जो इफेक्ट्स हैं, जिनके जो प्रभाव हैं, उनको हम वर्तमान में अभी देख सकते हैं। तो ऐसे सारे वाक्यों के लिए भी हमें वी नीड टू यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास में एक वाक्य है, और वो वाक्य कह रहा है कि राम हैज़ eaten all the biscuits, all the biscuits, राम ने सारे बिस्किट्स खा लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नन लेफ्ट, कुछ भी बचा नहीं है। उसका इफेक्ट जो है वर्तमान समय में वो ये है कि राम ने सारे खत्म कर दिए, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसे सारे इफेक्ट करने वाले रिसेंट पास्ट के वाक्य जो हमें बता रहे हैं कि वो कार्य हुआ तो रिसेंट इमीडिएट पास्ट में है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो वर्तमान में अभी भी हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम वहाँ पर जो है किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक और इसका जो बड़ा फेमस वाक्य है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जैसे मैं कहूँ कि ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। तो कट जो है थर्ड फॉर्म इसकी कट 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 ही होती है, और ये यहाँ पर इसका इफेक्ट वर्तमान में ही हो रहा है कि इट इज़ ब्लीडिंग, कि वो अभी भी ब्लीड कर रहा है, अभी भी उसमें ब्लीडिंग हो रही है, अभी भी लगातार उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ऐसे सारे रिसेंट पास्ट के, इमीडिएट पास्ट के सेंटेंस जो हाल ही में घटित हुए हैं, उनका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है। कोई घटना ऐसी जो हुई है, जैसे मैं कहूँ कि रमा हैज़ ड्रंक ऑल द मिल्क, सारा जो होल मिल्क, पूरा का पूरा जो मिल्क है उसने पी लिया है, और कोई गेस्ट आया है, नाउ आई कैनॉट मेक टी फॉर द गेस्ट, मैं गेस्ट के लिए टी नहीं बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा जो कार्य पास्ट के अंदर, इमीडिएट पास्ट में हुआ है, जिसका जो प्रभाव है, जिसका इफेक्ट है, वो अभी भी गिर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। आगे चलते हैं। ऐसा कोई वाक्य जो बिगिन तो हुआ है पास्ट में कहीं पर, और स्टिल कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट मोमेंट, जो कि अभी भी लगातार चल रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग
करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम पहले तो इसको समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है कि टू डिनोट यानी बताने के लिए एन एक्शन ऐसा कोई भी एक्शन, ऐसा कोई भी क्रिया, ऐसी कोई कार्य जो कि बिगिनिंग, जो कि प्रारंभ हो रही है, जो कि प्रारंभ हुई है एट सम पास्ट, एट सम पास्ट, किसी पास्ट के अंदर, और फिर क्या होता है और स्टिल कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट मोमेंट, और क्या हो रही है स्टिल अभी भी है, कंटिन्यूइंग यानी चल रही है किसमें एट प्रेजेंट मोमेंट, एट प्रेजेंट मोमेंट, इस क्षण तक भी वह क्रिया आगे बढ़ रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसा कोई कार्य जो पास्ट में था और अभी तक कंटिन्यूटी में वह आगे लगातार प्रेजेंट टेंस तक चल रहा है, प्रेजेंट परिस्थिति तक चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिंस और फॉर के साथ में, सिंस और फॉर के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई नो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच कन्फ्यूजिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कन्फ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी हैव लर्न दैट सिंस एंड फॉर इज यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। बट हियर वी नीड टू ऑल्सो बी वेरी केयरफुल वाइल वी यूज द सिंस और फॉर इन द एग्जामिनेशंस, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो यूजिंग द सिंस एंड फॉर विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी सिंस और फॉर लगकर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। कंडीशन वही बनती है कि पास्ट के अंदर कोई कार्य जो है बिगिन हुआ है और वो प्रेजेंट मोमेंट तक जो है चल रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हालांकि ये बड़ा थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन कन्फ्यूजिंग नहीं करने के लिए हमें केवल इतना समझना है कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स, की कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो हमें ये बताती है कि किन के साथ में हमें सिंस और फॉर का प्रयोग होते हुए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है, और कौन से ऐसे हैं जिनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है। इन मोस्ट केसेस आप देखेंगे कि ऐसी वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं नो, या हम बात करें लिव, ऐसी कंडीशंस वाली वर्ब्स जो कि हमें कोई विशेष कोज को नहीं बता रही है और साधारण एक स्टेटमेंट के रूप में बात कर रहे हैं। हम एक स्टेटमेंट के रूप में बात करें जब हमारी जो वर्ब है वो स्टेटमेंट बताने वाली हो, केवल एक साधारण स्टेटमेंट यानी सेंटेंस को डिनोट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंस और फॉर के साथ में प्रयोग करना है इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बताऊं कि आई हैव नोन him for a long time, यहाँ पर for लगा हुआ था, ये हमें कंफ्यूज कर देता है, लेकिन जो कि यहाँ पर जो वर्ब है वो नो है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ he has lived here for 10 years, तो ऐसी वर्ब्स है जो स्टेटमेंट वाली वर्ब्स होती हैं, उन वर्ब्स के साथ में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है सिंस और फॉर के साथ में, उनके साथ में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करना है। सिंस और फॉर कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हमारा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रयोग जहाँ पर कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं उसे हमें समझना बड़ा अनिवार्य है। आप इन एडवर्ब्स को बड़े अच्छे से याद कर लीजिए। जिन जिन वाक्यों के अंदर the sentences where you find these adverbs, you will be very much confident that here we are going to use the present perfect tense, कि यहाँ पर हम present perfect tense का प्रयोग करने वाले हैं। वो adverbs कौन सी है, हमने अभी डिस्कस किया था just एडवर्ब का, जब हमने कहा था कि इमीडिएट पास्ट की हम बात करें तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अगर आपको एडवर्ब मिले वाक्य के अंदर ऑलरेडी का मतलब होता है कि कार्य पूरा हो चुका है, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अगर आपको वाक्य में नेवर मिले, अगर आपको वाक्य में एवर मिले, तो हमें समझ जाना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अगर आपको जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य के अंदर आपको सो फार यानी अब तक, सो फार का मतलब क्या होता है अब तक, ऐसा आपको मिले, या टिल नाउ भी उसी सेंस में आता है, ये आपको मिले, तो हमें समझ जाना है कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको जो वाक्य दिया हुआ है उसमें टुडे
दिस वीक यानी इस सप्ताह, दिस मंथ या दिस ईयर, एनीथिंग, जो भी इस तरह के शब्द यहाँ पर आपको मिल जाए तो हमें समझ जाना है कि हम किस टेंस का प्रयोग करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। अगर आपको जो वाक्य दिया हुआ है उसमें बाय नाउ यानी अब तक, इसका अर्थ भी होता है अब तक, अगर ऐसा मिले तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अगर आपको वाक्य में लेटली का मतलब होता है हाल ही में, अभी हाल ही में ऐसा हुआ है, जैसे जिसका जो पर्यायवाची आप देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे तो वो भी रिसेंटली होता है, इसका मतलब भी हाल ही में ऐसा हुआ है। तो ये वाक्य के अंदर आपको मिलते हैं, तो हमें समझ जाना है कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अगर हमारे वाक्य जो है उसके अंदर आपको अप टू नाउ ये एडवर्ब मिले तो भी हमें समझ जाना है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमें प्रयोग करना है। अगर हमें मिल जाए अप टू द प्रेजेंट यानी इस समय तक, प्रेजेंट समय तक, तो भी हमें अभी तक, अगर इस तरह का हमें सेंस यहाँ पर मिले तो हमें समझ जाना है कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अगर आपको ऐसा वाक्य मिले जिसके अंदर लिखा हुआ हो ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मंथ्स या डेज या ईयर्स, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें ये समझ लेना है कि दिस सेंटेंस ऑल्सो बिलोंग्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दीज आर द बेसिक एडवर्ब्स which are constantly being used while we use the present perfect tense। जब हम present perfect tense का प्रयोग करते हैं तो इन adverbs का constantly प्रयोग किया जाता है। तो ये एडवर्ब्स जो है आपको जब एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आप देने गए हैं, उसके अंदर सेंटेंस के अंदर इस तरह की एडवर्ब्स दिखती हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंटली समझ लेना है कि दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा जो ऊपर हमने कंडीशंस देखी थी, उन कंडीशंस को भी हमें अच्छे से समझ लेना है कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो के अंदर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी यूजेस थे उनको समझने का प्रयास किया। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड द ऑल काइंड ऑफ द यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी यूजेस हैं उनको आप समझेंगे, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ आप कॉन्टीन्यूसली मेरे जो ये वीडियो है इनको देखते रहें रेगुलरली। सारे वीडियोस जो है रिगार्डिंग टू द ग्रामर टॉपिक्स एज वेल एज द अदर्स टॉपिक्स रिलेटेड टू द इंग्लिश, लाइक द फोनेटिक्स, लाइक द टीचिंग मेथड्स एंड एवरीथिंग एल्स, जितने भी है वो सारे जो है इसमें डाले जाएंगे समय समय पर। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।